कैसी शर्त है सुल्तान की कि सिर्फ हम तो जाकर दुल्हन ले आए? कैसी दुल्हन? वो तो कह रही है कि हम दोनों आकर उसका जनाजा ले जाएं। सोबिया, ये तुम्हारा मोबाइल ना मेरा दुश्मन बनता जा रहा है। वैसे कर क्या रही हो? मेरा फेस देखने के बजाय तुम फेसबुक कर रही हो। अरे इतना खूबसूरत और जज्बाती सा शेर है, सुनाती हूँ तुम्हें। एक उम्र की रिफाकत पल भर में खत्म कर दी। ऐ दोस्त, हर्ज ही क्या था कुछ देर सोचने में। वाह, है ना कमाल? इतना भी कोई वाह नहीं था। और ये बेवफाई का गिला करते हुए शायर ना, मुझे सख्त नफरत है इनसे। हाँ, वफा और मोहब्बत तुम्हें जो मिल गई है, तुम्हें क्या है इन शेरों से। वैसे अहमद, फिर भी ना मैं तुम्हें इस तरह के शेर व्हाट्सएप करती रहूंगी, ठीक है? ना 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 ना, मुझे इस तरह के शेर बिल्कुल भी व्हाट्सएप ना करना, क्योंकि तुम्हारी दी हुई चीज मैं कभी डिलीट नहीं कर सकता। ये शेर मैं तुम्हें इसलिए सेंड करना चाहती हूँ ताकि मेरी मोहब्बत की मजीद कदर की जा सके। वफा करने वाले किस्मत से मिलते हैं। ये मेरे हाथ देख रही हैं? आप जीती, मैं हारा। इस पूरी कायनात में जितने भी रोंदू शायर है ना, उन सब की शायरी आप मुझे भेज देना। जरूर जरूर। लीजिए अम्मी, आज आपके लिए स्पेशल चाय। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम घर के कामों में दिलचस्पी लेने लग गई हो। बस अम्मी, आज तो दानिया ने भी मुझे कह ही दिया कि मुझे भी घर के कामों में हाथ बटा देना चाहिए। देखो बेटा, ये हदीद की मोहब्बत में तुम अपने आने वाली खुशियों को जो दाव पे लगा रही हो ना, वो बाद में तुम्हें सवाए पछतावे के और कुछ नहीं देंगी। मुझे तो वो पछतावे भी बहुत अजीज होंगे अम्मी। ये सब डायलॉग तब तक अच्छे लगते हैं जब तक इंसान अपनी मोहब्बत को नहीं पा लेता। मियाँ बीवी के रूप में आते ही असल हकीकत का पता चलता है। इंसान को कभी उससे शादी नहीं करनी चाहिए जिससे मोहब्बत करता हो, तभी मोहब्बत हमेशा के लिए अमर होती है, वरना। अम्मी, आप बस ये कहिए ना कि आप पसंद की शादी के ही खिलाफ हैं। बेटा, फैक्ट बता रही हूँ। 24 घंटे साथ रहने में और कभी कभी मिलने में जमीन आसमान का जो फर्क है ना, उसकी असलियत शादी के बाद खुलती है। बहरहाल, अब जो तुम्हारे अब्बा फैसला करेंगे, तुमको उनकी बात मानना होगी। हेलो अहमद, ठीक हो ना तुम? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। तुमने तो सिर्फ बुरा ख्वाब देखा है, मगर मैं एक भयानक हकीकत से गुजर रहा हूं। तुम एक ख्वाब को लेकर फिक्रमंद हो, और
मुझे हकीकत में जिंदा दफनाते हुए तुम्हें जरा सी भी परेशानी नहीं हुई? अहमर कॉल क्यों किया है? सब ठीक है? तुमने एक बार एक शेर व्हाट्सएप किया था मुझे, तब मैं तुम्हारा इशारा नहीं समझा। एक उम्र की रफाकत पल भर में खत्म कर दी। मेरे दोस्त हर्ज क्या था कुछ देर सोचने में। अहमर क्यों पुरानी बातें दोहरा रहे हो? एक उम्र की रफाकत पल भर में खत्म कर दी। मेरे दोस्त हर्ज क्या था कुछ देर सोचने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शताबा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ। खुदा की कसम मेरे बस में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम क्यों माफी मांग रही हो? मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बस मैं डर गई हूँ। बहन भाइयों में अक्सर अपनी औलाद की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। वो अपने औलाद की मोहब्बत में इन बेलौस रिश्तों को भुला देते हैं। नहीं नहीं नुसरत, मैं ऐसी बहन नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया। सारा कसूर उस तोता चश्म सोबिया और एहसान फरामोश जो हदीद है उसका। मुझे तो बुशरा पे भी हैरत हो रही है। अपने इतने चाहने वाले भाई के साथ उसने ऐसा सलूक किया, डाका डाला उनकी मोहब्बत पे। फिर शाम तक टूट कर रह गए। इशरत आपा, आज हम सोबिया को अपने घर से हमेशा के लिए रुखसत कर रहे हैं। सुल्तान ने आँख कर दिया है उसे। तुम्हारा मतलब है? जी, आज उसकी रुखसती है। वो माँ बेटा आएंगे और ले जाएंगे उसको। बल्कि खामोश हो जाओ प्लीज। अहमर के कानों में ये बात पड़ गई तो बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा नुसरत। तुम किस मुराकबे में हो भाई? तानिया, मैं सोच रही हूँ कि आज सोबिया के पास जाकर उससे सारी बात साफ कर लेनी चाहिए। बात आईने की तरह साफ जाहिर है, फिर भी तुम अपनी तसल्ली के लिए जाना चाहती हो तो चली जाओ। लेकिन मैं अम्मी से क्या बहाना करूंगी? उन्हें तो लगता है सोबिया मुझे इस रिश्ते से भड़का रही है। तुम एक काम करो, तुम्हारी क्लास फेलो है ना हिना, उसकी मंगनी का बहाना बनाकर चली जाओ। अम्मी ने काफी दफा उसका जिक्र तुमसे सुना है। ये अच्छा आइडिया दिया है तुमने। बस अब दानिया, तुम दुआ करो कि सोबिया को अपनी हिमाकत का एहसास हो जाए। अरे अहमर की मोहब्बत तो उसकी हर सांस में बसती है। भला वो हदीद के बारे में सोच भी कैसे सकती है? आशी, तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हारे लिए कितनी दुआ करती हूँ। चलो जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज।
मामू, आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो ये शेरवानी ट्राई कर, तुम्हारे बाबा की है, मैंने बहुत संभाल कर रखी है। मामा, ये कोई नॉर्मल शादी नहीं है और ना ही मैं किसी हरी भरी बारात का दूल्हा हूं। क्यों भूल रही हैं आप इस हकीकत को? दूल्हा तो हो ना। दूल्हा तो दुल्हन लेने जाता है, लेकिन मैं तो उसका जनाजा उठाने जा रहा हूं। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके उसके सिर्फ एक जुमले को दिल पर लेकर बैठे हुए हो। अभी ऐसे कई जुमले खंजर बनकर मेरे दिल को लहूलुहान करेंगे। उस लड़की को बर्बाद करके तुम क्या चाहते हो? कि तुम्हारे लिए उसके मुंह से फूल झड़े? बस मैंने कह दिया है, तुमने ये शेरवानी पहननी है। कम से कम मेरे दिल का यही एक अरमान पूरा कर दो। और मुझे तुमसे एक और बात भी करनी है। सोबिया, तुम ये ड्रेस पहन के जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मम्मी, आप लोग जिस तरह मुझे इस घर से निकाल रहे हैं, उसमें इन सब चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम कितनी पत्थर दिल हो गई हो सोबिया। हम पर क्या गुजर रही है, तुम्हें कोई एहसास नहीं है? मम्मी, जरा मेरे दिल में झांक कर तो देखेंगे, कितनी बेकसी से रो रहा है। ये मेरी आहें मेरे आंसुओं को महसूस करें। मैं अंदर से मर रही हूँ मम्मी। सोबिया बेटा, अब भी वक्त है, सोच लो। इतने दिलों को तोड़कर तुम सारी जिंदगी कैसे खुश रह सकोगी? मम्मी, आप प्लीज मुझे बस यहाँ आने से मत रोकिएगा। मैं आपके डैडी और शोभी के बगैर नहीं रह सकती हूँ। प्लीज मम्मी। तुम भी अपनी जिद पर अड़ी हो और सुल्तान भी अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं है। अच्छा, तुम ये जोड़ा पहन लेना, तैयार हो जाना। तुम्हारी होने वाली सास ने कॉल करके खास तौर से ताकीद की थी। मम्मी, कोई ना किनारा लाज सहारा मैं ढूंढूं कहाँ। सारी खुदाई देगी दुहाई, हाँ खुद गवाही देगा ये सारा जहां। इस जबरदस्ती की सास की ये पहली और आखिरी फरमाइश है जो मैं पूरी करूंगी। इसके बाद तो इनको अपने बेटे को पल पल मरते देखना है। हैरत से क्या देख रहे हो? मैंने कोई अनहोनी बात तो नहीं की? सुल्तान अंकल ने सख्ती से सिर्फ हम दोनों को आने की ताकीद की है। कहने दो उन्हें। तुम ऐसा करो कि अपने किसी दोस्त को फोन करो, उसे बुला लो ताकि वो गाड़ी ड्राइव करे और तुम्हारे साथ साथ रहे। नहीं, मैं अपने किसी दोस्त को इसमें शामिल नहीं करना चाहता। वो क्या सोचेगा कि ये किस किस्म की शादी है ये? तुम अशर को फोन करो, उसे बुला लो। उसे जो तुमने झूठी कहानी सुनाई हुई है, कम से कम वो हैरान नहीं होगा। मामा, अशर से हमारी नई नई मुलाकात है। वो क्या सोचेगा कि खामखाम उसकी जान को आ गए। हदीद, मैं जो कह रही हूँ वो करो। हमारे साथ किसी तीसरे बंदे का होना बहुत जरूरी है। इन हालात में जिस तरह ये शादी हो रही है, मैं चाहती हूँ कि तुम इज्जत के साथ सोबिया को वहां से रुखसत करवाओ। यार, शनाख्ती कार्ड ही दे दो, मैं खुद ही दे। इसमें तो शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं जरा पहले इनके मसले हल कर लूं। आप बैठे जरा।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशर, अशर आपको काम में डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं तो खैर बताएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो आप मेरे बिना कहे ही समझ गए हैं कि यकीनन मैंने आपको किसी ज़रूरत के तहत फ़ोन किया। अरे नहीं यार, मैंने तो बड़े खुलूस से पूछा आपसे। असल में आजकल आप जिन मसलों में घिरे हुए हैं ना, मुझे लगता है कुदरत ने मुझे आपकी मदद के लिए मिलवाया। मैं आपको फ़ोन नहीं करना चाहता था, लेकिन मामा नहीं मानी और उनके इतने इसरार पर मैं मजबूर हो गया। यार आई एम सॉरी अगर आप मेरे किसी जुमले से हर्ट हुए हो। असल में ना मैं बड़ी बेतुकी बातें करता हूँ। एक बार तो अंजलि बाबा कहने लगी कि मुझे 5 बजे आप मेरे घर आ सकते हैं? आपके घर? सब खैर तो है ना? कभी सुनसान शादी देखी आप? आशी, भाई कोई कपड़े देने धोबी को तो बताओ, वो आने वाले हैं। नहीं अम्मी, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ मंगनी के लिए। बस मैं निकल रही हूँ, उसको मैं अगले हफ्ते कपड़े दे दूंगी। ये इतने सादा कपड़ों में कौन जाता है मंगनी पे? अम्मी वो बस घरेलू सी तकरीब है, सादगी से घर पर मंगनी कर रहे हैं, कोई इतना बड़ा फंक्शन नहीं है। अच्छा चले मैं चलती हूँ। अगले हफ्ते तुम्हारे अब्बा ने भी लड़के वालों को घर पे बुलाया है, हम भी इसी तरह सादगी से मंगनी कर देंगे तुम्हारी। अच्छा ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। हो मेरा जुनू है तू मेरा जहां, इश्क न समझा कोई यहाँ, हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा, हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा देखो जेबी, जच रहा हूं ना इस शेरवानी में, अच्छा तो लगूंगा ये। आखिर फिर अपनी दुल्हन को लेने जा रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, परसों का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। सोबिया मेरी होने जा रही है जेबी। आखिरकार मैंने उसे पा ही लिया। हदीर, छप जी, मामा बुला रही है, मैं आता हूँ। ये चीज भूल जा ऐ दिल। तुमसे ज्यादा धोखेबाज और बेहिस शायद ही इस दुनिया में कोई होगा सोबिया। मेरी मोहब्बत पर कितनी सफाई और दीता दलेरी से तुमने डाका डाला है। मैं तुम्हारे मामू की सादगी पे सदके शरबत में निकाह सुना था, आज पहली बार पी भी रहा हूँ। आहिस्ता बोलो, सुल्तान अंकल बाहर होंगे और अगर उन्होंने सुन लिया तो मसला हो जाएगा। तो मैं डरता थोड़ी। भूल जा